हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम आप सबको। श्री दामोदर अष्टकम सत्यव्रत मुनि द्वारा विरचित। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमानम्। यशोदाभियोलुखलादवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृतिगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन शान्तकनेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेकाककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति त्रिस्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम्। तदीयेषितागेषु भक्तचित्तत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वरं देवमोक्षं न मोक्षं बधिं व नाचान्यं रनेहं वरेशादपीह। इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्याविरस्तां किमन्ये। इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलय वृतं कुन्तलै स्निग्धरक्तश्च गोप्या मोहचुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरस्तामलं लक्ष्यलाभे। नमो देव दामोदर विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम्। कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु गृहाणेश मामाज्ञमेध्यक्षिदृश्य। कुबेरात्मजो बत मुत्यवेयत्वत् त्वया मूर्छितौ भक्तिभाजौ कृतौ च। तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे मे प्रयच्छ न मोक्षे गृहो मेऽस्ति दामोदरेह। नमस्तस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने। नमो राधिकायै त्वदीयप्रियाय नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम आप सबको। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जिनके कपोलों पे दोदुल्यमान मकरा के कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक प्राकृत चिन्मय धाम में परम शोभायमान है, जो दधिभान दूध और दही से भरी मटकी फोड़ने के कारण माँ यशोदा के भय से भीत होकर ओखल में कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जननी के हाथ में छड़ी देखकर मार खाने के भय से डरकर जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आंखों को अपने हस्त कमल से मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विहल हैं, रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण रेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठभूषण कंपित हो रहे हैं, और जिनका उदर माँ यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर कृष्ण श्री कृष्ण जी की मैं वंदना करती हूँ। हरे कृष्ण। जो इस प्रकार दाम बंधन आदि रूप बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को अनंत सरोवर में नित्य काल सराबोर करते रहते हैं, और जो ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट मैं अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकाश करते हैं,
उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करता हूँ। हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री बैकुंठ आदि लोक भी नहीं चाहता, और ना मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे इतनी ही कृपा की भीख मांगता हूँ कि आपका यह बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे। मुझे और दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। हे देव, अत्यंत श्यामवर्ण और कुछ कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले लाल बालों से घिरा हुआ तथा माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल और पके हुए बिंब फल की भांति अरुण अधर पल्लव मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की आवश्यकता नहीं। हरे कृष्ण। हे देव, हे भक्त वत्सल दामोदर, हे अचिंत्य शक्ति युक्त अनंत, हे सर्वे व्यापक विष्णु, हे मेरे ईश्वर प्रभु, हे परम स्वतंत्र ईश, मुझ पर प्रसन्न होवे। मैं दुख समूह रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा कर मुझे अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। हे दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से उखल में बंधे रहकर भी नल कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों का नारद जी के श्राप से प्राप्त वृक्ष योनि से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति भी प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी भी अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रज्जु रस्सी को प्रणाम है। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपके प्रीतमा श्री राधा रानी जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। और हे अनंत लीला विलास करने वाले भगवान, मैं आपको भी सैकड़ों प्रणाम अर्पित करती हूँ। हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर सेविंग। Hare Krishna, thank you for the beautiful service. Let's take the Damodar Ashtakam Aarti. Thank you. Let's move on to Gopi Geet. हरे कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम। गोपी गीत। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोजशार पुष्परेक्षणा विधि करीमा वीरमुन्यति अधर सिंधुना प्यायस्वनः तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीदितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदत्तमम् भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणम् विहरणं च ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या विधि स्पृशा कुहुकनो मना क्षोभयन्ति चलिसि यत् प्रजा चारयन् पशून् नलिनसुन्दरम् नाथ ते पदम् शिलतृणाङ्कुरे सीदतीति न कलिलतामना कान्ता गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाङ्गनम् बिभ्रदवृतम् घनरजस्वलम् दर्शनमुहे मनसि न स्मरम् वीरयच्छसि प्रणतकामदम् पद्मजार्चितम् धरणिमण्डलम् ध्येयमापदि चरणपङ्कजम् शान्तमत्पदम्
रमणनस्तनीश अर्पयाम्यहं सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुषकुम्भितम् इतररागवी स्मरणं नृणां वितरवार्या वितरवीरानस्ते धरामृतम्। हरे कृष्ण। हे कृष्ण माता जी, ब्यूटीफुल। आज हम 12th वर्स में प्रवेश करेंगे। प्लीज 12th वर्स भी ले लीजिए। दिन परीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाङ्गनं बिभ्रदवृतं घनरजस्वलं दर्शनमुहुर्मनसि न स्मरं वीरयच्छसि। हे कृष्णा। तो जो गोपियां जो हैं अभी उन्होंने वो कह रही थी कि जो तुम हम ये छोड़ के जो चले गए हो और जो अब तुम ये लुका छिपी का खेल खेल रहे हो, जो तुम झाड़ियों के पीछे छुप रहे हो, तो अभी क्या है, बहुत रात है, तुम्हें दिखेगा भी नहीं कि कहाँ कांटे हैं, तुम नहीं देख पाओगे। और हमें इस चीज की चिंता बहुत है कि तुम्हें नहीं पता चलेगा कि कहाँ कांटे हैं, कहाँ बहुत नुकीली सी घास है, चुभ जाएगी। तुम्हारे जो पैर है वो बड़े कोमल हैं। और ऐसे ही जब तुम पशुओं के पीछे, जो गाय है वो पशु ही तो है ना आखिर को, उनके पीछे पीछे तुम ऐसे दौड़े दौड़े घूमते हो, भागते रहते हो, उनका पीछा करते हो, तभी भी इतने कंकड़ हैं, इतने पत्थर हैं, वो तुम्हारे पैरों में चुभते हैं। हमें बहुत फिक्र होती है, हमें बहुत, वी गेट वरीड अबाउट यू कृष्णा। ऐसे इतना मत करो, तुम वापस आ जाओ, दिस इज रॉन्ग, हम तड़फ रहे हैं, तुम वापस आ जाओ। तुम्हारा सहयोग भी हमें हर्ट करता है और वियोग भी हमें हर्ट करता है। जब तुम पास होते हो तो हमें डर लगा रहता है, ना जाने तुम कब चले जाओगे। और जब तुम दूर रहते हो तो हमें लगता है तुम कब आओगे। तो तुमसे मिलना और तुमसे बिछड़ना दोनों ही हमें बहुत दुख देता है। और तुम तो लवर हो, तुम तो कांता हो, ये तुम्हारा तो काम है ही नहीं। यू शुड बी गिविंग लव टू योर बिलवेड, और तुम ये ऐसी बातें कर रहे हो, ये ठीक नहीं है कृष्ण। अब यहाँ पर ये कह रही है, दिन परीक्षे, पूरे दिन कृष्ण तुम्हारा इंतजार करते हैं हम। जब तुम गौचारण के लिए जाते हो तो हम पूरा दिन तुम्हारा इंतजार करते हैं। एक्चुअली में जब कृष्ण गौचारण के लिए जाते हैं तो वो जितनी गोपियां हैं सब की सब बाहर निकल के आती हैं उनको गुड बाय बोलने के लिए, बाय बोलने के लिए। और वो जैसे वो जा रहे हैं तो ऐसा नहीं, गोपियों को उनका चेहरा दिखता है, फेस नहीं दिखता, उनकी बैक ही दिखती है। तो कोई गोपी अपनी बालकनी में खड़ी हो जाती है, कोई अपनी छत पे चली जाती है, कोई भाग के अपने मेन गेट पे आ जाती है, कोई भाग करके जो जंगल का जो एंट्री पॉइंट है वहां पे जाके खड़ी हो जाती है कि मैं वहां से दर्शन कर सकूं, वहां से बाय कर सकूं। और वो सब ऐसे बाय करने के लिए भाग करके अपना काम छोड़ करके जाती हैं। और कब तक खड़ी रहती हैं? वो तब तक खड़ी रहती हैं जब तक वो जितनी गायें होती हैं उन उनके खुरों से जो धूल जो उड़ती है, जो धूल जो पूरा वातावरण में छा जाती है, जब तक से वो आखिरी धूल भी छट ना जाए, वो तब तक कृष्ण को बाय करती रहती हैं। फिर वहां से जब मुड़ करके आती हैं तो जब ऊपर अपना चेहरा उठा के जब ऊपर देखती है तो जो सूर्य होते हैं ना उसको ही बहुत कर्स करना शुरू कर देती है। दिन भर इतना तुमको कोई काम नहीं है, दिन भर बस घूरते रहते हो, चमकते रहते हो, देखते रहते हो हम लोगों को, तुमको कुछ काम नहीं। चलो चलो जल्दी चलो, अपना कुछ काम करो, जल्दी यहाँ से निकलो यहाँ से। जब वो सूर्य निकलेगा तो चंद्रमा आएगा, जब चंद्रमा दिखेगा तब कृष्ण के वापस आने का समय हो जाएगा। तो कहती है कि यहाँ से चलो, निकलो, कुछ अपना काम करो, फटाफट वॉक क्विकली, मूव क्विकली फ्रॉम हियर, गो अवे, यहाँ से चले जाओ। तो उसको ही कर्स करने लग जाती है। कौन? ये गोपियां उनको कर्स करती हैं। जब कृष्ण वापस आते हैं ना तभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, तभी भी और बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आ जाती है? जो वो वापस आते हैं उनका जो मुखमंडल जो होता है वो धूल से सना हुआ होता है, क्योंकि नंद महाराज की 9 लाख गायें, तो जब वो चलती हैं तो उनके खुर से धूल उड़ता है। और धूल
और गोप सखाओं के फेस पे बालों पे चिपक जाता है। तो कहती है कि तुम्हारा मुंह जो है वो मुख से ढका हुआ है। फिर कहती है नील कुंतले, मतलब जो तुम्हारा मुख जो है वह उसमें जो घुंघराले और घने बाल हैं वो तुम्हारे मुख मंडल पे आ रहे हैं और तुम्हारा मुख मंडल जो उसको छुपा रहे हैं। इतना इंतजार करने के बाद तुम थोड़े से दिख रहे हो हमें, और उसमें तुम्हारे जो काले घुंघराले बाल हैं वो तुमको छुपा रहे हैं। ऐसा लगता है कृष्ण पर तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, इसमें भी तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि वाइल्ड लोटस जो है वो मिट्टी से ढका हुआ तो है पर फिर भी उसकी जो गरिमा है, जो उसकी जो खूबसूरती है, वो ये धूल भी नहीं छुपा सकती है। इस तरीके से तुम एक वाइल्ड वाइट लोटस की जैसे लग रहे हो, इतने तुम सुंदर लग रहे हो। फिर बी व्रतम, एक्चुअली जो गोपीज हैं वो कहती हैं कि हमें तुम्हारा सब कुछ बहुत प्रिय है। कृष्ण तुम्हारा सब कुछ, जो भक्त होते हैं उनको भी भगवान का सब कुछ बहुत प्रिय है। तो ये गोपियां कह रही हैं कि हमें तुम्हारे मुंह पे जो धूल लगी हुई है वो हमें धूल भी बहुत प्रिय है। ऐसे ही किसी का चेहरे पे लगी हुई धूल किसी को प्रिय नहीं होगी। चेहरे पे लगा हुआ धूल जब हो किसी के चेहरे पे तो वो सुंदर नहीं लग सकता है। सुबह जब ऑफिस जाते हैं तब एक सुंदरता होती है, जब थक के पूरा दिन काम करके वापस आते हैं तो उतने सुंदर नहीं लगते हैं और थका हुआ भी होता है, जो चेहरा भी थका हुआ होता है। पर गोपियाँ कह रही हैं कि हमें तुम्हारा सब कुछ बहुत सुंदर लगता है और तुम एक वाइल्ड लोटस के जैसे तुम हमें सुंदर लग रहे हो, सब कुछ तुम्हारा बहुत सुंदर है। फिर अब एक्चुअली में बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज भी ऐड करते हैं और तब इस ये जो कथा होती है वो बहुत रसमय और बहुत प्रिय लगती है। तो भागवतम की भी एक छोटी सी स्टोरी है कि जब कृष्ण गोपियों को याद कर रहे होते हैं, विरह में होते हैं, तो उद्धव पास में आते हैं, पूछते हैं हाल की क्या बात है। तो कृष्ण बोलते हैं उद्धव तो मेरा एक काम करो, मैं तो वापस नहीं जा सकता हूँ अभी वृंदावन, बहुत काम बचा हुआ है, पर तुम, मुझे पता है गोपियाँ मुझे याद करके बहुत उदास होंगी, बहुत रो रही होगी, तुम जाओ और उनको थोड़ा सा कंसोल करो, थोड़ी सी सांत्वना उनको दो, उनको बोलो कि वो कुछ ना कुछ करके अपना मन बहलाएं और मैं जल्दी ही आऊंगा, ऐसे करके सांत्वना दो। तो उद्धव जी जो होते हैं वो आते हैं और आकर के गोपियों को बोलते हैं कम ऑन कम ऑन, देखो भाई ऐसा है उसको इतना काम है, वो काम नहीं करेगा क्या, तुम्हारे साथ दिन भर खेलता रहेगा क्या, वहां पे है काम है, जब काम खत्म हो जाएगा वो वापस आ जाएगा, तब तक के तुम लोग ऐसा क्यों नहीं करती, अपना मन कहीं पर लगाओ, कोई हॉबी क्लासेस करो, कोई तुमको पसंद आता है वो चीजें करो, अपने आप को एंगेज करो किसी किन्हीं चीजों में। तो तुम्हारा वक्त, जब मन तुम कहीं एंगेज करोगी तो वहां पे इतने तुमको कृष्ण याद नहीं आएंगे। तो गोपियां जो होती हैं ना हंसती हैं, वो हंस के बोलती हैं कि उद्धव हमें लगा था कि शहर के जो लोग होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हमें लगा था तुम भी बहुत इंटेलिजेंट होगे, पर तुम तो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो, मूर्खों जैसे तुम बातें कर रहे हो, हमें तुमसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे कोई 10-15 दिल हैं क्या, हमारे पास एक दिल है और वो दिल कृष्ण ने ऑलरेडी चुरा लिया है। ना हमारे पास दिल है दूसरा कहीं लगाने के लिए, ना हम वो कुछ लगा सकते हैं, बल्कि हम तो ये सोचते हैं कि हम ऐसा कैसे कर, ऐसे हम कृष्ण को याद करते ही रहते हैं, क्योंकि हमारा दिल हमारे पास है ही नहीं, तो हम और किसी चीज में अपना दिल लगाएं कैसे। क्या तुम शहर वालों के पास है कोई 10-15 दिल होते हैं क्या, होते होंगे, हमारे पास तो एक ही दिल है। तो इस तरीके से ये बहुत सुंदर एक से संवाद होता है जो गोपियां और कृष्ण, सॉरी गोपियां और जो उद्धव होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ में करते हैं। अब और यहाँ पे आता है कि एक्चुअली में वृंदावन की सब चीजें कृष्ण से जुड़ी हुई हैं, सारी, चाहे वो डस्ट हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, लता हो, फूल हो, पत्ती हो। अभी हमें वो सब दिखता नहीं, क्योंकि हमारी भावना क्या है, टूरिस्ट की जैसे भावना होती है, हमारी भक्त की भावना नहीं होती है। और ये गंदगी तो हम ही ने फैला रखी है। भगवान के टाइम पे तो, जब भगवान थे तब तो ये बहुत सुंदर हुआ करता था, तो ये गंदगी तो हमने फैला रखी है। पर फिर भी भक्त का मन अभी भी ऐसा होना चाहिए कि उसको ये गंदगी से परे, इस शोर से परे उसको भक्ति दिखे। और भक्ति कब दिखेगी, जब हम
खुद भक्ति में रस लाएंगे। और रस कब आता है? जब हम श्रवण कीर्तन और संग करते हैं, तब रस आता है। तो यूं ही अगर वृंदावन चले जाते हैं ना, तो यूं ही वृंदावन हम जा भी नहीं सकते। वृंदावन हम कितनी भी प्लानिंग कर लें, पर वृंदावन हम तभी जा सकते हैं जब परमिशन हो वृंदा देवी की, जब परमिशन हो गिरिराज की, जब परमिशन हो गौ माता की, जब परमिशन हो विशाखा देवी की, ललिता सखी की, जब परमिशन हो राधा रानी की, जब परमिशन हो ये जो वृंदावन की जो रज है उसकी भी परमिशन हो। इन सब जब सहमति में होते हैं, तब हमारे अंदर वो इच्छा आती है कि हम वृंदावन जाना चाहते हैं। और फिर उस इच्छा से फिर हम जा टिकट कराते हैं, व्यवस्था करते हैं, और फिर हम जा पा सकते हैं। तो कृष्ण जो है, गोपियां कह रही तुम सब में बहुत सुंदर लगते हो, कृष्ण हमें बहुत तुम प्यारे लगते हो। और इसकी स्तुति हम अभी ये भी देख रहे हैं कितना हमारा इन सिंक्रोनाइजेशन चल रहा है, कि यहाँ हम गोपी गीत गा रहे हैं और वहाँ भीष्म पितामह भी अपने स्तुति के अंदर में गोपियों के बारे में बातें कर रहे हैं। और वो कृष्ण की बात बता रहे हैं कि कृष्ण युद्ध भूमि में कितने सुंदर लगते हैं। जब घोड़े के खुर से जब धूल उड़ती है और वो धूल जब कृष्ण के बालों में जाके चिपक जाती है, उनके मुखमंडल पे चिपक जाती है, वो दृश्य भीष्म पितामह याद करें कि मुझे दृश्य बहुत सुंदर लग रहा है, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। जो तुम्हारा पसीना जो तुम्हारा आ रहा है कृष्ण, वो मोतियों के जैसे लग रहा है। और जब तुम बाल को ऐसे बिखेरते हो, वो मोती तुम्हारे शरीर पे हर जगह आ जाते हैं। मुझे तुम्हारा रूप बहुत सुंदर लग रहा है। क्यों? और भी क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम अपने भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ करके और फोकस्ड मैनर में ऐसे जो भागे हो, ये वाला जो दृश्य है ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे भीष्म भी अपनी स्तुति में कृष्ण की इस रूप का गुणगान करते हैं। अन्यथा कौन ऐसे सुंदर लगेगा? पसीने आ रहे हैं, बाल में धूल है, और युद्ध भूमि में, और ब्लड भी निकला हुआ है। जब हल्का सा तीर उनके कृष्ण के शरीर को छू करके जाता है, तो थोड़ा सा ब्लड भी ooze आउट होता है। तो अगर कोई खून में, मिट्टी में, धूल में, युद्ध भूमि में कैसे सुंदर लग सकता है? पर कृष्ण सुंदर लगते हैं। और ये जो भक्त होते हैं उनको कृष्ण के हर रूप में सुंदरता दिखती है, क्योंकि उनकी भक्ति में वो रस है। तो उनको हर रूप में कृष्ण की सुंदरता ही दिखती है। तो भगवान, तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है प्रदर्शन। जब हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो एक वर्ड आता है कि जो गोपियां जो हैं वो, प्रदर्शन मतलब होता है एग्जीबिशन, और एक वर्ड होता है दर्शन, मतलब दर्शन आता है वर्ड। तो दर्शन और प्रदर्शन में एक डिफरेंस है। प्रदर्शन क्या होता है? एग्जीबिशन होता है कि सब कुछ डिस्प्ले में है और सब लोग वो सब चीजों को देख रहे हैं। दर्शन क्या होता है? दर्शन बहुत डीप होता है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम भगवान के दर्शन करते हैं, और जैसा जैसा जिसका जिसका भाव होता है उस भाव से वो दर्शन ले पाता है। इसी प्रकार से गोपियां भी अपने अपने भाव से कृष्ण के दर्शन लेती हैं जब वो वापस आते हैं। कोई वात्सल्य भाव से दर्शन लेती हैं, तो कोई माधुर्य भाव से दर्शन लेती हैं, तो कोई सखा भाव से दर्शन लेती हैं, तो कोई सेवा भाव से दर्शन लेती हैं। जिस प्रकार से उनका अंदर भाव होता है, वो उस प्रकार से कृष्ण जब गौचारण से वापस आते हैं, वो दर्शन लेती हैं, उनका वेट करती हैं, उनका दर्शन लेती हैं। एक्चुअली भगवान की इतनी क्वालिटीज हैं, इतना रूप सुंदर है कि इसका हम अपने लिमिटेड सेंसेस से ना तो समझ पा सकते हैं, ना ही इसका व्याख्यान कर पा सकते हैं। ऐसे ही जब राम की भी ब्यूटी इतनी ग्रैंड थी, कि राम की जब भक्त जब होते, वो जब रामायण में आता है कि जब अयोध्यावासी राम की आंख को देखते थे, तो आंख में इतना खो जाते थे। तो कोई पूछता उनसे, उनकी नाक देखी? तो बोलते नाक तक तो हम पहुंचे ही नहीं, उनकी आंखों में हम इतना खो गए कि हम नाक तक आ ही नहीं पाए। तो उनकी अधर देखी, उनकी अधर तक तो हम आ ही नहीं पाए, उनकी आंखों में इतना खो गए। तो एक एक अंग भगवान का इतना सुंदर है कि उस अंग से नजरें हटती ही नहीं है, आंखें वहीं पर ही टिक जाती हैं। तो गोपियां जो हैं इस भाव से भगवान को देखती हैं और इस भाव से भगवान के दर्शन लेती हैं, और उनको कृष्ण का हर एक अंग, हर एक चीज जो कृष्ण से कनेक्टेड है, वो सब बहुत प्रिय है। ठीक है। सो दिस अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस वर्स एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। हे हमारे वीर प्रियतम, दिन ढलने पर जब तुम
वन से घर लौटते हो तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलकें लटकी हैं और गौ के खुर से उड़कर घनी धूल पड़ी हुई है। तुम अपना ये मनोहर सौंदर्य हमें दिखाकर हमारे हृदय से मिलन की आकांक्षा उत्पन्न करते हो। तुम्हारा इतना सुंदर रूप जब हम देखते हैं तो हमें बहुत मन हो जाता है कि हम तुम्हारा संग करें, तुम्हारे पास आए, तुम्हें सुने, तुमसे बात करें, तुम्हारे संग रहें। हम तुम्हारे को देखकर तुमसे और मिलना चाहते हैं। ठीक है? So this is the understanding. Thank you so much for your patient hearing. Let's move on to chapter 12 recitation from Radha Mataji. Hare Krishna, Hare Mataji. Krishna. Sorry, please go ahead. Yes, Mataji. Yes, Meetu Mataji. माताजी, मैं पूछना चाहती थी, उद्धव जी का नाम तो कई बार सुना है, पर ये उद्धव जी कौन थे और फ्रेंड हैं उनके, फ्रेंड थे? कृष्ण के सखा हैं। जो मतलब जब कृष्ण के सखा है, मतलब इधर वृंदावन के सखा नहीं है, ये द्वारका में उनके पास में है, वो उनके सखा है। वो मथुरा में अभी है, अभी बात मथुरा की हो रही, मथुरा में उनके सखा है, वृंदावन के नहीं, ये वहां के सखा है। ये ऐश्वर्य में है थोड़ा। जी माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यस राधा माता जी। हरे कृष्णा, आप सबको दंडवत प्रणाम। चैप्टर 12 श्लोक 5। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहावद्भिरवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। थैंक यू। हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, थैंक यू। Hare Krishna. Let's move on to Srimad Bhagavatam reading and understanding. Let's start with the prayer service. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर सेवा। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। आज हम 1.9.42 में प्रवेश करेंगे। तम इमम अहम अजम शरीर भाजम हृदि 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 दृष्टम आत्मकल्पितानां प्रतिदृश्यम इव न एकदा अकर्म एकम समधिगता अस्ति विधूत भेदमोह। तम इमम अहम अजम शरीर भाजम हृदि हृदि दृष्टिम आत्मकल्पितानां प्रतिदृश्यम इव न एकधा अकर्म एकम समधिगता अस्ति विधूत भेदमोह। Let's read the translation. अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित हैं, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत की उदाहरणाओं को पार कर चुका हूँ। वे सबके हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर भीष्म पितामह जो है
वो अभी वापस कह रहे हैं कि मैं कितना दीन हूं और कृष्ण तुम क्या हो और मैं तो क्या हूं, फिर भी आप मेरे सामने हो। तो ये मेरा भाग्य भी है और यही मेरी प्रार्थना कंटिन्यू होती है कि आप मेरे सामने ही रहें और मुझ में वो प्रीति रहे, मेरी मति आप में रहे, मुझ में वो प्रीति रहे। सामने होना ही काफी नहीं होता है, वो प्रार्थना करें कि मुझ में भी वो प्रीति हो आपके प्रति, जिससे कि मेरी मति हो आप में, जिससे कि मेरी परम गति हो। सिर्फ भगवान सामने बहुतों के हो सकते हैं पर उससे प्रीति नहीं आती है, उससे मति भगवान में नहीं जाती है। ऐसा नहीं होता कि हमारे घर में बहुत कुछ चल रहा होता है तो हमारा मन उसमें लगा हुआ है। घर में हो सकता है भागवतम का पाठ चल रहा हो, रामायण का पाठ चल रहा हो, बहुत पूजा चल रही हो, बहुत घर में कोई जो बड़े हैं वो कुछ कुछ अच्छा धार्मिक काम करे हो, पर हमारा भी मन उसमें लगा हुआ हो। तो कोई चीज सामने है, उसमें हमारी प्रीति है, जरूरी नहीं है। तो भगवान सामने है तो भी अभी प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा जो प्रीति है वो आप में हो, क्योंकि मेरी जिससे मेरी परम गति हो। और ये बात वो ठीक से जानते हैं कि जब भगवान सामने है तो ये तो बात है ही कि उनको बहुत सुंदर आध्यात्मिक लोक में जगह मिलेगी, पर वो चाहते हैं कि मेरे अंदर वो प्रीति भी हो जिससे कि मैं सेवा में रहूं। जब तक प्रेम नहीं होगी तब तक सेवा नहीं होगी, जब प्रेम होगा तभी सेवा हो पाएगी। तो अब पहला जो शब्द है वो है तम इमम। तम मतलब कि तम मतलब ये जो भगवान मेरे सामने खड़े हैं, तम आप जो मेरे सामने खड़े हुए हैं, इमम और यहाँ मैं खड़ा हुआ हूं। मैं कौन, मतलब क्या अंतर है आप में और मेरे में, क्या अंतर है कि आप जो अजम है, सेकंड वर्ड आ रहा है अजम, आप जो अजम है, जो कि जन्मे ही नहीं है, कभी मरते ही नहीं है, और मैं शरीर भाजम, मैं एक शरीरधारी हूं, मैं एक देहधारी हूं, और मैं तो जन्म मृत्यु में फंसा हुआ हूं। तो कहाँ आप है कहाँ मैं हूं। ये क्या है? ये भक्त के दीनता का भाव बता रहा है। तो भक्त की दीनता भगवान को बहुत अच्छी लगती है, भगवान को जो दीनता है ना वो बहुत पसंद है। तो जीव गोस्वामी मतलब बड़े बड़े आचार्य जो हैं, जीव गोस्वामी, उन्होंने भी अपनी गोपाल चंपू किताब में लिखा है कि कहाँ आप हैं कृष्ण और कहाँ मैं हूँ। मतलब इतने बड़े भक्त भी सब यही बोलते हैं कि आप कहाँ पर हैं और मैं कहाँ पर, जब उस दीन भाव में रहते हैं तो भगवान को ये दीनता बहुत ज्यादा पसंद आती है। अब हम कई बार क्या होता है कि आमने सामने जब हम भक्तों से मिलते हैं ना तो हम दीनता याद रखते हैं, पर जब भगवान की बारी आती है ना, हम जब भगवान से बात करते हैं, जब भगवान से हम वर्शिप करते हैं, साधना करते हैं, तो हम वो दीनता भूल जाते हैं। हमसे वो भूल जाता है। हमको लगता है भगवान तो सब जानते हैं, भगवान ने भी स्थिति दी है, वो तो सब जानते हैं, हम माला कर नहीं पा रहे वो तो सब जानते हैं, हाँ ठीक है भगवान तुम समझ लेना। तो ये हम दीनता हम भूल जाते हैं जब भगवान से हम बात में रहते हैं, जब हम सेवा में रहते हैं तो भगवान से दीनता भूल जाते हैं। भक्तों के टाइम तो हमें फिर भी याद रहती है कि नहीं हमें ऐसे बोलना है, ऐसे हमारा होना चाहिए, ऐसे बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भीष्म अभी ये संबंध बता रहे हैं कि ऐसा सुंदर संबंध है। मतलब संबंध में भी दीनता होनी चाहिए, व्यवहार में भी दीनता होनी चाहिए, आचार में, साधना में, सब में वो दीनता होनी चाहिए। कभी माला अच्छी हो जाए तो हमें ये दम्भ नहीं करना चाहिए कि हमारी तो बहुत अच्छी माला हो गई। वो दीनता रहनी चाहिए कि नहीं हो पाई, और अच्छे से करने की वो इच्छा होनी चाहिए। फिर है हृदय 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 मतलब कि भगवान आप जो हो सबके हृदय में बसते हो, सभी सबके हृदय में, चाहे वो भक्त हो चाहे वो अभक्त हो। फिर आ रहा है कल्पितानाम। कल्पितानाम मतलब जो सिर्फ कोरी कल्पना करते हैं, भगवान को एक्चुअली में शरणागत नहीं होते, सिर्फ कोरी कल्पना करें कि एक्चुअली में शरणागति नहीं है, उनकी हृदय में भी आप हैं। तो हम जब किसी से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक्चुअली भगवान तो सभी के हृदय में है, चाहे वो भक्त है चाहे वो अभक्त है, चाहे वो कोरी कल्पना कर रहा है, भगवान सबके हृदय में है। तो शिक्षा या भगवान ये सॉरी भीष्म पितामह शिक्षा यहाँ ये दे रहे, जो कृष्ण है वो सबके अंदर है, तो कुछ भी कृष्ण से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि कृष्ण तो आत्मा की भी आत्मा है। आत्मा की भी जो आत्मा है ना वो कौन है? वो कृष्ण है। तो हमें अपने भाव को, हमें अपनी क्रियाओं को एक्चुअली में ठीक रखना है, उसको ट्रेन करके रखना है, उसको कल्टीवेट करके रखना है। वो ट्रेनिंग देनी है हमें अपने आप को, अपने मन को,
अपनी चेतना को, जिससे वो भटके नहीं। ऐसे नहीं कह सकते कि हमारा मन किया तो हम ऐसे करेंगे, उसने भी तो ऐसे किया तो हम भी तो ऐसे करेंगे, उसने भी तो ऐसे बिहेव किया तो हम भी ऐसे बिहेव करेंगे, हम जैसे को तैसा करेंगे, उसको सबक सिखाएंगे। हमें वो सब नहीं करना है। हमें दीनता में रहना है, टॉलरेट करना है धैर्य के साथ में। ये बहुत जरूरी है। ये बार बार जब हम सुनेंगे तब कहीं हमें जाके टच करेगी, क्योंकि हमें तो अभी तक यही सिखाया गया है ना कि दूसरे को उसी की लैंग्वेज में समझाओ, जैसे जो कर रहा है उसी से वैसे ही बात करो। पर नहीं, ये बात नहीं है। हमें दीनता में रहना है, तब कृष्ण हमारा टेक केयर करेंगे। अगर हम ही सोच लेंगे नहीं, वी हैव टू गिव इट एज वी आर गिवन, टिट फॉर टैट, तो कृष्ण बोलेंगे ठीक है फिर तुम खुद से कर लो। पर अगर हम डिपेंडेंट होएंगे, टॉलरेट करेंगे, पेशेंस में रहेंगे, तो कृष्ण फिर हमारी बागडोर संभाल लेते हैं। फिर वो हमें स्थिति से भी निकाल देते हैं, और जो मान है, जो यश है, वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमें अपनी जो इसको कल्टीवेट करना है। तो क्यों कल्टीवेट करना है? क्यों? कृष्ण सब देख रहे हैं, हमें खाली प्रयास करना है कल्टीवेट करने का, और हम कल्टीवेट कर रहे हैं तो इसको कृष्ण देख रहे हैं और हमें सक्सेस मिलेगी। हमारा वो कल्टीवेशन होगा। क्या कल्टीवेशन होगा? हमारी चेतना शुद्ध करने का जो कल्टीवेशन है वो होगा। तो हमें क्यों शुद्ध करनी है? अपनी मति को, अपनी बुद्धि को शुद्ध क्यों करना है? क्योंकि अंत समय में सिर्फ यही हमारे साथ होगा। जब हम जीवित हैं, जब हम तंदुरुस्त हैं, हेल्दी हैं, यंग हैं, तो हम तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब सब कुछ हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं। प्रसाद बना करके, कपड़े बना करके, ड्रेस बना करके, लक्ष्मी सेवा से, हम कुछ भी करके, अपनी वाणी से, अपने संग से, अपने व्यवहार से, आचार से, हम कुछ भी भाग दौड़ करके कैसी भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। परंतु जब लास्ट मोमेंट आता है, तब क्या रहती है साथ में? सिर्फ हमारी चेतना, हमारी बुद्धि, हमारी मति हमारे साथ रहती है। और यदि अगर वो शुद्ध नहीं है, कल्टिवेटेड नहीं है, ट्रेंड नहीं है, तो हम भगवान को फिर क्या ऑफर करेंगे? हम क्या ऑफर कर सकते हैं? और भगवान को तो ये शुद्ध चेतना जब होगी तभी भगवान हमें याद रहेंगे, वो लास्ट ब्रेथ में। तो ये पूरा लाइफ क्या है? प्रेपरेशन है। और लास्ट जो टाइम है वो एग्जामिनेशन है, और एग्जामिनेशन में पास होना जरूरी है, तभी कोई वर्थ इट भी है ना जीवन जीना। नहीं तो फिर क्या, तैयारी करी नहीं तो फेल हो जाएंगे। इसलिए वो लास्ट एग्जाम को पास करने के लिए हमें हर पल अपने चित्त को ट्रेन करना है। जहां कुछ ऐसे आए, डांट लगा देनी है। ठीक है, तो भीष्म पितामह अपने एग्जाम्पल से ये समझा रहे हैं कि भगवान सबके हृदय में है, जैसे कि सूर्य सब जगह पर है। भाई, इंडिया में भी सूर्य दिख रहा है, अमेरिका में भी दिख रहा है सूर्य। सूर्य सब जगह पर है, और वो पॉन्ड में भी है, तो सागर में भी है, तो एक गड्ढे के पानी में भी है, सब जगह सूर्य। इसी तरीके से भगवान भी सब जगह उपस्थित है, चाहे वो भक्त है, अभक्त है, कल्पना कर रहा है, सब जगह भगवान है। फिर एक आ रहा है कि प्रति दर्शनम दृश्यम, प्रति दृश्यम, मतलब कि भगवान को जब तक हम उनकी महानता को, उनके ऐश्वर्य को नहीं जानेंगे, उनको ज्ञान से हम भगवान को नहीं समझेंगे, तब तक हम भगवान को श्रद्धा से अपने दिल में याद भी नहीं रख पाएंगे। जब तक हम उनके ये नहीं समझेंगे कि भगवान इतने महान है, इतने ग्रेट है, तब तक हमें वो प्रेम आएगा ही नहीं। वो प्रेम आएगा ही नहीं तो भक्ति हम कर ही नहीं पाएंगे। तो भगवान के ऐश्वर्य को समझना जरूरी है। जब तक हम ज्ञान के बिना, नारद मुनि जी अपनी जो उन्होंने जो लिखा है उसमें वो कहते हैं, नारद मुनि जी कहते हैं कि जब तक हम भगवान को ज्ञान से नहीं समझेंगे, तब तक हमारी भक्ति सिर्फ एक सेंटिमेंट है, एक इमोशन है। जैसा कि यंग टीनेजर बॉय और गर्ल में सिर्फ एक इमोशन हो सकता है, उसी तरीके का इमोशन हमारे अंदर भी हो सकता है। हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, आई लव कृष्णा, वो मुझे तो सपनों में आते, मुझे नींद में आते, मैं तो गोपी। ये सब सेंटिमेंट है। हमें भगवान को ये सहजिया रूप से नहीं कि हम गोपी बन गए, हम कृष्ण को रिझा रहे हैं, और हम कृष्ण के लिए मैं सज गई हूं, ये सब हमें नहीं करना है। ये सब हमें नहीं करना। ये सहजिया भाव की भक्ति है, ये भटका देती है हमें अपने मार्ग से। हमें ये सहजिया भाव में गोपी बन बन के भक्ति नहीं करनी है। हमें एक सुंदर भक्त बनना है और प्रेम से भक्ति करनी है। और ये तब होगा जब हम ज्ञान से कृष्ण को समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए ज्ञान से कृष्ण को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी प्रेम से हम भक्ति कर पाएंगे। ठीक है, तो कृष्णा इज ग्रेट, बट हाउ इज ही ग्रेट? समझो, कृष्णा कण कण में है, पर हाउ, कैसे है वो कण कण में? ये सब हमें समझना है। तो जब हम भगवान को ज्ञान से समझेंगे, भगवान के ऐश्वर्य को समझेंगे, भगवान के ग्रेटनेस को हम जब समझेंगे,
तभी जो हमारी प्रेम की जो इमारत है वो स्ट्रॉन्ग खड़ी होगी। वरना तो जैसे चीनी का पहाड़ ऐसे पानी गिरने पर ढल जाता है, वैसे हम भी ढल जाएंगे। इसलिए ज्ञान से भगवान की ग्रेटनेस को समझना है, तभी हम प्रेम का जो हमारा जो इमारत खड़ी करेंगे ना, तब हमारी खड़ी स्ट्रांगली खड़ी हो पाएगी। फाउंडेशन किसका होना है? ज्ञान का होना है। ठीक है। सो हरे कृष्णा, दिस अंडरस्टैंडिंग फॉर टुडे श्लोक। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। अभी आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। सो कल रात दिवाली की रात थी, अमावस्या की रात थी, जबकि दिवाली दो में स्प्लिट हो गई है, 20th और 21st में। परंतु क्योंकि अमावस काली रात्रि को दिवाली होती, तो जो हमारी कल रात थी वो दिवाली थी। अभी भी दिवाली थोड़ा प्रोलॉन्ग कर ही रही है इस पूरा आधे दिन तक भी। और फिर कल 22nd को हम क्या करेंगे? गोवर्धन पूजा करेंगे। तो आज दिवाली चल ही रही है। सो आज मंजू माता जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आज आप राम जी पर ही कोई अगर भजन आपने तैयार किया हो या आपके उसमें हो, तो आप वही सुनाइएगा माता जी। हरे कृष्णा। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, हरि चरण हो राघव की, जहाँ मेरा ठिकाना हो, हरि चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या की, रघुकुल सा घराना हो, हरे चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो त्यागी भरत जैसा, हो त्यागी भरत जैसा, सीता सी नारी हो, और लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, सदा हो श्रवण जैसी, सदा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो, और हनुमत की जैसी निसार शक्ति हो, और हनुमत की जैसी निसार शक्ति हो। मेरी जीवन नैया हो, मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम की भैया हो, प्रभु राम की भैया हो, और राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो, और राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो, जहाँ चरण हो राघव के, वहीं मेरा ठिकाना हो। सरयू का किनारा हो, सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो, और दर्श मुझे भगवन हर घड़ी तुम्हारा हो, और दर्श मुझे भगवन हर घड़ी तुम्हारा हो, जहाँ चरण हो राघव की, वहीं
मेरा ठिकाना हो। कौशल राशि माई हो, कौशल राशि माई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, और स्वामी तुम जैसा मीरा रघुराई हो, और स्वामी तुम जैसा मीरा रघुराई हो, और चरण हो राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर। जहाँ बहुत मेरा, सुंदर, यस माता जी, बहुत ट्रू। सुंदर माता बहुत जी, सुंदर बहुत माता जी, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर माता बहुत सुंदर। जी। बहुत सुंदर है। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण माता जी। सो थैंक यू फॉर ऑल द ब्यूटीफुल सर्विसेज एक्चुअली, और आप सभी भक्तजन जो कि मॉर्निंग मंगल में जुड़ते हैं, उन सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच। आप बहुत सुंदर सुंदर सबने फोटोग्राफ शेयर करी हैं दिवाली की, बहुत सुंदर शेयर करी है। और मैं मैं चाह रही थी कि एक ही फोटोग्राफ शेयर हो, पर गलती से मेरे से सारी शेयर हो गई, और फिर इतना अच्छा हुआ कि सब लोग बहुत खुल के फोटोग्राफ शेयर करे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने उसको हटाया भी नहीं। एंड प्लीज, कुछ कुछ ने अभी नहीं भी शेयर करी है, तो और हंस माता जी, आपका पूरा फैमिली का है पर आप नहीं दिखे, तो आप अपनी करिएगा। आप अपनी भी करिएगा। और सबकी फोटोग्राफ्स मैंने बहुत अच्छे से देखी हैं, अभी मॉर्निंग में जो आई वो नहीं देख पाई हूँ, पर बहुत सुंदर है। प्लीज़ जिन्होंने नहीं करी है वो भी ज़रूर करिए। ये फैमिली है, और फैमिली में जब हम शेयरिंग करते हैं तो और बॉन्ड संबंध बढ़ता है। देर आर टू न्यू ऑल्सो, आई लेट मी जस्ट वेलकम देम टुडे। दो नए भी हैं, एक गरिमा माता जी करके हैं। Just a moment. और आप अगर हैं, आपको हैं एक गरिमा माता जी, और एक कोई लता माता जी है। दिव्य लता माता जी। लता माता जी, हाँ माता जी, वो हैं अभी, आप लोग हैं अभी। आशा माता जी आपकी तरफ से हैं वो, आपने उनको ज्वाइन करवाया। एक गरिमा माता जी आप हैं, दिव्य लता माता जी आप लोग हैं। आप आ पाएंगे क्या? आपको कैसा लग रहा है, आप कुछ बता पाएंगे? आप आ पाएंगे? एनीथिंग दैट यू वांट, और प्रॉब्ली टुमारो, कल थोड़ा सा 5 मिनट में आप थोड़ा सा बताएंगे अगर आप चाहें तो, कि आपको अच्छा लग रहा है, आप कंटिन्यू करना चाहेंगे, थोड़ा सा अपने बारे में आप कहाँ से हैं बताना चाहेंगे, तो हम कल आपसे सुन लेंगे। नॉट अ प्रॉब्लम, आज टू सडन था, हम कल सुन लेंगे। हरे माता कृष्ण जी, मैं माता जी। माफी चाहती हूँ, मैं अपनी फोटो नहीं कल भेज पाई, क्योंकि जैसे पूजा वगैरह खत्म हुई, प्रभु जी बहुत थक गए थे, वो पता नहीं कब चेंज वेंज करने चले गए, तो मैं तो अपनी थोड़ी माला कर रही थी, और वो उठे अपना पूरा करके वो चेंज करने चल गए, इसलिए, और कोई था भी नहीं करने के लिए, परसों इसलिए माफी चाहती हूँ। आप आप परसों चाहे तो मेरी परसों वाली शेयर कर दीजिएगा। वाली शेयर ठीक है, करें आप। परसों थी घर में कोई मेड थी तो उसने कर दी थी, तो कल माफी चाहती ग्रुप खुला हूँ। ही है, तो अब जिन्होंने नहीं करी, मीतू माता जी, बाकी और भी जिन्होंने नहीं करी, आप करिएगा, जरूर जरूर से करिएगा। और माता जी, आज अपने भागवत अभी जो कर रहे थे, उसमें मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दिया। इन दिनों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत थक जाती हूँ, और मैं सोच रही थी कि अभी तो हम इतना कुछ कर रहे हैं, चाहे सेवा है भगवान जी की, नहलाना, ये करना, अभिषेक करना, सब कुछ आगे कैसे कर पाएंगे। आज आपने अपने उसमें हमें जवाब दे दिया है कि हमें ज्ञान करना है, पढ़ना है, अपने आप को उसमें ढालना है, कि कल को हम ये कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम हमारे अंदर वो उतनी शक्ति हो भक्ति की, कि हम उसको। जी माता जी, बिल्कुल बहुत सुंदर रियलाइजेशन, वेरी नाइस माता जी, कि अपने चित्त को साफ रखना है, कि हम चित्त अपनी इमेजिनेशन से एटलीस्ट हम वो भाव में रह पाए और सेवा कर पाए। बिल्कुल माता जी, बिल्कुल। और माता जी, आप बिल्कुल करते रहेंगे, बिल्कुल करते रहेंगे माता जी, नॉट टू वरी। यू डूइंग ब्यूटिफुली, ग्रोइंग ब्यूटिफुल। हम में से कौन जा पा रहे हैं मॉर्निंग में मंगल में? आप जा पा रहे हैं ना माता जी? कृष्ण कृपा। जी माता जी, उसमें कृष्ण कृपा के साथ मेरे प्रभु जी की बहुत कृपा है। उनकी वो मति, इस उम्र में मुझे हिम्मत करके लेके जा रहे हैं। जब हमने शुरू किया था शायद 1-2 दिन जाएंगे, पर बहुत सुंदर माता जी।
ऐसी मति सबको मिले। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। लेट्स मूव ऑन क्विकली टू मंगल ध्वनि। माता जी, एक संतोष अग्रवाल भी हैं नए। ठीक है माता जी। सो संतोष अग्रवाल और गरिमा माता जी और दिव्यलता माता जी, अगर आप एक एक करके मे बी कल एक ही कोई भी कर सकते हैं, और परसों फिर एक, फिर उसके बाद एक, तो प्लीज ठीक है ग्रुप हरे में आप कृष्ण डाल माता दीजिएगा, जी। आप हरे करेंगे। कृष्ण माता जी। जी मुझे माता माता जी यही कहना है, ये दिव्यलता मेरी एक्चुअल सिस्टर ही है रियल, लेकिन इसका हिच निकाल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता है कि ये कैमरे पर भी आएगी, कुछ भी बोलेगी, और भगवान की बहुत बड़ी भक्त है, मतलब दीनता इसमें भरी हुई है। मैं नहीं सोचती हूँ कि कभी भी आपके पास इस तरह से बोलेगी भी और कैमरे पर आएगी। बस आप कृपा रखना, कृष्ण की कृपा हो जाए इसके ऊपर, कैसे भी आ जाए कैमरे पर। एक दिन वो भी आएगा, ठीक है माता जी, नॉट अ प्रॉब्लम, एक दिन वो भी आएगा एंड शी विल वांट टू सी। ठीक है, जब इतना भर जाते हैं तो वो बाहर निकलता ही है, तो जो उतना भरेगा तो जरूर छलकेगा भी, ऐसा जरूर होएगा माता जी। थैंक यू, गरिमा माता जी इज ऑल्सो रिटन, सो इट्स ओके माता जी, थैंक यू सो मच। सो लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णु पादाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताई की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरि हरि बोल। श्री गुरु एंड गौरांगा की जय हरि हरि बोल। शीला प्रभुपाद की जय हरि हरि बोल। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन पृष्ठभूमि वृंदावन धाम चंद्रउत मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्परूपश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम आप सबको। हरे कृष्ण। Let's all join our hands and pray to Krishna, seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna. Dharam, thank you so much for your presence and your participation and your tender hearts and your sincere services. Hare Krishna. May we all continue to serve Krishna. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा। पूजा की फोटो आज डालूंगी। ये तो फोटो वो है जो बच्चों ने रंगोली बनाई थी। ठीक है माता। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।